हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका इजी वे फिजिक्स क्लासेस में, जो आप डेली रेगुलर अपनी क्लास ले पा रहे हैं अच्छे से, और जितना 100% हमसे बन पा रहा है उससे ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव आपको देने की सोच रहे हैं कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बन पा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन लेवल का, ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक लेवल का, जितना भी 100% आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही भविष्य में हम आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कंप्लीट फिजिक्स का जो आपके पास सिलेबस है वो हमको प्रोवाइड करवाएंगे। बात करते हैं लास्ट क्लासेस में, जैसे हमने पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अपने पास एक ऐसा कंसेप्ट था, ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो एक ब्रिज की फॉर्म में। ये 4 रेजिस्टेंस हैं और चारों रेजिस्टेंस एक ब्रिज की फॉर्म में। इसका नाम दिया था हमने रेजिस्टेंस P, इसका नाम दिया था हमने Q, इसका नाम दिया था R और इसका नाम दिया था हमने S। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपने पास ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ एक की हमने जोड़ी थी जिसका नाम K2 था, और इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ी थी और ये बैटरी ऐसी है। यहाँ हम एक की और ऐड कर लेते हैं और इसका नाम हमने K। ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज था। एक मेथड होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, और ये अननोन रेजिस्टेंस कौन था? S। बात करते हैं ये कब काम करता था अपने पास, जब P/Q इज इक्वल टू R/S। ये बैलेंस कंडीशन होती है कब? जब IC की वैल्यू क्या होती है? G। P/Q डिवाइडेड बाई R/S, ये बैलेंस कंडीशन होती है जब IC की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब इस ब्रांच में जो करंट आपके पास IG करंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूं कि बात करते हैं एट व्हाट कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब एक स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस करने के ऊपर एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे। अगर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी चेंज करें, एडजस्ट करें, आर को हमने एडजस्ट करना है ताकि P/Q क्या बन जाए? R/S। तो हमारे अपने पास यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस क्या था? R। इसको हमें एडजस्ट करना होता है। तो कहता है कि अपने पास कौन सी सिचुएशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर हम बात करें, इफ कंडीशन होता है एक्सपेरिमेंटल, इफ फोर रेजिस्टेंस P/Q/R/S आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो तब होता है तब P/Q/R और S इन चारों रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो ये इस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन मेथड है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कि एट व्हाट कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव। तो चारों रेजिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर आपके सामने सेम मैग्नीट्यूड की रेजिस्टेंस हो, तो उस चीज के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है। दूसरी बात करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि इसका एडवांटेज क्या है, ये एक मेथड क्यों अच्छा मेथड है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक नल मेथड है जिसमें डिफ्लेक्शन 0 शो होता है, और इसके अंदर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस
और इस सेल का रेजिस्टेंस इसके बैलेंस पॉइंट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। कैसा मेथड है ये? नल मेथड। तो हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज क्या है कि अपने पास अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये नल मेथड है। कैसा मेथड है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैसा मेथड है? नल। और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैलेंस पॉइंट के अंदर, इसके जो बैलेंस पॉइंट है इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये अपने पास एक अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसका एडवांटेज है कि इट इज ए नल मेथड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल and resistance of galvanometer does not affect the balance point। इस मेथड के अंदर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन ये था कि किस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये चारों रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड अगर अपने पास सेम ऑर्डर की हो, सेम मैग्नीट्यूड की हो तो मोस्ट सेंसिटिव। और एडवांटेज क्या है? ये नल मेथड है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये इसका क्या कहलाता है? एडवांटेज। अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास आता है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, वो क्वेश्चन देखें, आपसे कह दे if position of cell and galvanometer interchange, then what will be effect on बैलेंस पॉइंट या बैलेंस कंडीशन। आपसे कहता है इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड पोजीशन ऑफ आपके पास सेल, इनको इंटरचेंज कर दें। मतलब अगर मैं कहूं यहां से कि ये कंडीशन अपने पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये क्या अपने पास डी पॉइंट, ये पोजीशन अपने पास करंटली पोजीशन, और इनको कहता अगर हम चेंज कर दें सबसे पहले तो अपने पास क्या इफेक्ट पड़ेगा वो वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम एक डायग्राम यहां से बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इनकी पोजीशन को हमें चेंज करना है, तो देखो बी से लेके डी इस आर्म में जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर और ए से लेके सी पॉइंट पे जुड़ा हुई है बैटरी, दोनों चीज जुड़ी है। तो ए से लेके सी में जोड़ दो गैल्वेनोमीटर और बी से लेके डी में जोड़ दो आपके पास क्या बैटरी। तो ये कंडीशन हम बनाते हैं। इसका नया केस हम डिराइव कर लेते हैं। नया केस इस तरीके से एक छोटा सा सिंबल यहां बना लेते हैं हम। ये सिचुएशन ले ली हमने। अब ये पॉइंट अपने पास ए और सी ले लिए और ए सी के बीच हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और इन पॉइंट्स के साथ हमने बैटरी जोड़ी EM। देखिए तो ये पॉइंट अपने पास बी और ये पॉइंट अपने पास डी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, इफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। तो बीडी में क्या था गैल्वेनोमीटर, अब बीडी में क्या जोड़ दी बैटरी, एसी में क्या था बैटरी, तो एसी में क्या आ गया गैल्वेनोमीटर, यही पॉइंट आ गया। इसको मैं एक बार रोटेट कर देते हैं।
इसी पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। इस डायग्राम को रोटेट कर दें तो ये सिचुएशन भी बना सकता हूं। रोटेट करने के ऊपर ये सिचुएशन बना। इस पॉइंट को आप गैल्वेनोमीटर और इसको नाम दे दो ए और सी और इसको नाम दे दो बी और ए डी और यहाँ पे जोड़ दो बैटरी। ये की हमने जोड़ दी और ऐसे ये कंडीशन अपने पास आई। देखो मेन डायग्राम अपने पास ये है, फिर हमने पोजीशन क्या कर दी, चेंज, ये बन गया। इस डायग्राम को रोटेट कर लिया, एसी को ऊपर लिख दिया, बीटी को क्या कर दिया नीचे, ये कंडीशन आ गई अपने पास। देखो अगर हम बात करें एपी के बीच में क्या है पी, अगर हम बात करें बी से लेके सी के बीच में क्या है क्यू, बी से लेके सी के बीच में क्या है क्यू, इसके बाद ए से लेके डी के बीच में क्या है आर और सी से लेके डी के बीच में क्या है एस। बोलो भाई रेजिस्टेंस है क्या था, P बटा क्यू, P बटा क्यू R बटा S। देखो PS इज इक्वल टू क्या होता, ये थी बैलेंस कंडीशन। PS मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस, PS इज इक्वल टू क्या हुआ। यहां आ जाओ, बात करें तो ऊपर वाला था P और क्यू, तो P बटा क्यू R बटा S, तो इसमें क्या लिखोगे P बटा R और क्यू बटा S। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंडीशन हम यहां से निकालें, तो अगर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं यही सिचुएशन निकालने की, और इसके लिए सेम कंडीशन लगाते हैं जब हमने पोजीशन ऑफ सेल एंड बैटरी इंटरचेंज कर दिया। तो P बटा R इज इक्वल टू क्यू बटा S, क्रॉस मल्टीप्लाई करो PS इंटू क्यू। बोलो वही कंडीशन आई कि नहीं आई, लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में। तो इसका मतलब जब हमने बैटरी और सेल इस कंडीशन में जोड़े थे तब ये बैलेंस कंडीशन थी, जब इंटरचेंज कर दिया और ये डायग्राम बनाया तब भी क्या है PS इंटू क्यू आर और यहाँ पे भी क्या है PS इंटू क्यू आर। तो इसका मतलब हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करने से बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा, रिमेन सेम। बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो किसके लिए पढ़े थे हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज ना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ना ज्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज वेरी मॉडरेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये था आपके पास सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के साथ ऐड करके पार्ट्स में पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर इसके मोस्ट सेंसिटिव होता है, पोजीशन ऑफ बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। ये कंडीशन आपके पास निकल के आती है और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम यूज करते हैं अब एक नया टॉपिक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई एकेडमिक क्लासेस के लिए, मीटर ब्रिज। तो आज हम स्टडी करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में कि मीटर ब्रिज क्या होता है। इसका भी यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहली टर्म अपने पास निकल के आती है मीटर ब्रिज, या इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर। एक नाम अपने पास होता है मीटर ब्रिज और दूसरे में हम बात करते हैं वो इसका नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, सबसे पहले अगर हम बात करें मीटर ब्रिज तो ये क्या होता है, इट इज ए प्रैक्टिकल फोरम ऑफ व्हीटस्टोन। इस स्लाइड वायर ब्रिज है, ये रियल में एक प्रैक्टिकल फोरम होती है और किसकी फोरम होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। It also used to find out value of
अननोन रेजिस्टेंस। इसका यूज भी किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस। तो कहते हैं इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। इट ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी कंडीशन होती है P/Q R/S तब जब IG की वैल्यू क्या हो 0। तो इसका मतलब एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये भी इसका यूज भी किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और किसके ऊपर बेस होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शंस की। तो इसके कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके अंदर क्या आता है कि सबसे पहले इसके पास 1 मीटर लॉन्ग एक वायर होती है 100 सेंटीमीटर, और ये वायर बनी होती है कॉन्स्टेंट या मैग्नीन। ये मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि यूरेका, कॉन्स्टेंट, मैग्नीन, इनका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कि अगर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ लेकिन इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। और जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे मतलब वो अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर हैं, उनकी वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। और चेंज नहीं हो सकते इनको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड। तो इसलिए कॉन्स्टेंट और मैग्नीन का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो इसके पास सबसे पहले अपने पास 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है और जो कॉन्स्टेंट और मैग्नीन से बनी हुई होती है। इस वायर के साथ यहां एक मीटर स्केल लगा होता है। हमें मापने के लिए एक क्या लगाते हैं कि मीटर स्केल, वुडन का मीटर स्केल यहां पे लगा हुआ होता है। इस तरीके से इसके अंदर कॉपर स्ट्रिप्स ऐड की जाती हैं। ये कॉपर स्ट्रिप्स होता है जिनके बीच में गैप होता है ऐसे, और ऐसे कॉपर स्ट्रिप्स बनाई जाती है। ये कॉपर स्ट्रिप्स यहां लगाई जाती है। अब बात करते हैं जब यहां पे कॉपर स्ट्रिप्स अपने पास यहां पे लगाई जाती हैं, ये 2 गैप्स हैं। एक गैप अपने पास ये है। इस गैप की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इसमें नॉन रेजिस्टेंस होता है R और इसमें डाला जाता है अननोन रेजिस्टेंस S। एक अपने पास नॉन रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी एडजस्ट करेंगे जो वैल्यू, जहाँ पे IG की वैल्यू क्या बन जाए 0, तो ये नॉन रेजिस्टेंस और ये क्या वैल्यू होती है अननोन रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैंने A माना और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैंने C माना। इस A पॉइंट को जोड़ा जाता है एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ एक की K1 नाम दे दिया और इसको जोड़ दिया इस C पॉइंट से। देखें अब बात करते हैं इस पॉइंट के साथ यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा और यहाँ इस वायर के ऊपर लाके छोड़ दिया और एक यहाँ पे जोकी जोड़ी जाती है। जोकी, ये गैल्वेनोमीटर और एक जोकी होती है जिसको इस वायर के ऊपर हम रब करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तो ये देखें, बात करते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका यूज भी किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस और इसका प्रिंसिपल जो काम करता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज
के ऊपर काम करता है। अब समझे इसके डायग्राम जो हमने बनाया है। सबसे पहले अपने पास, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये हमने एक वायर ली है जो ब्लू कलर की है, जिसकी बनी हुई है वो है कोस्टेनन और मैग्नीन। ठीक है, ये वायर 100 सेंटीमीटर की और किसकी बनी हुई, कोस्टेनन और मैग्नीन। इस वायर के एक दोनों एंड्स के ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं, क्योंकि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस थे, 4। पी और क्यू को तो आर्म रेशियो बोलते थे, आर को नॉन रेजिस्टेंस और एस को क्या बोलते थे, अननोन रेजिस्टेंस। तो हमने इनके बीच में गैप दे दिया और एक गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स या नॉन रेजिस्टेंस और इसमें क्या डाला, अननोन रेजिस्टेंस। एक पॉइंट को हमने किससे जोड़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से, और सी को किसके जोड़ा था, नेगेटिव, और ये क्या जोड़ दिया हमने के की। देखें, बात करते हैं, और इस पॉइंट के साथ इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट बी, और इस पॉइंट को थोड़ी देर नाम दे दिया हमने डी। देखें, बी पॉइंट से एक वायर ली और इस वायर के साथ एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे एक जोकी, ये भी मेटल की बनी हुई होती है, जो इसको ए से लेके सी तक हमें रब करवाना है। इस फॉर्म, जैसे ये वायर है तो इसके ऊपर ऐसे जोकी को इस टाइप की होती है और इसको ऐसे रब करवाते करवाते, और एक ऐसी जगह देखनी है जहां हमें आईजी की वैल्यू क्या मिल जाए, 0। तो उस जो इंस्ट्रूमेंट है जो यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर रब करवाएंगे, उसका नाम क्या है यहाँ पे, जोकी। और जो ये वायर हमने एसी वायर ली है, ये इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये जो ये अपने पास जोकी होती है, इसका वायर होती है कोस्टेनन और मैग्नीन, इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। पहला काम है, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर की वायर यूज होती है, इसलिए इसको एक मीटर ब्रिज के लिए नाम दिया जाता है, बिकॉज इट हैज वायर कंटेन ऑफ लेंथ 1 मीटर, कि इसके पास 1 मीटर की जो वायर होती है, इसके लिए इसका नाम क्या रखा जाता है, मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वायर के ऊपर हम जोकी को स्लाइड करवाते हैं, रब करवाते हैं, और एक ऐसे पॉइंट को सर्च करते हैं जहां अपने पास नल पॉइंट मिले, मतलब आईजी की वैल्यू क्या मिले, 0। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज, बिकॉज कि जोकी इज स्लाइड ओवर द कोस्टेनन और मैग्नीन वायर। तो जोकी को किसके ऊपर स्लाइड किया जाता है, कोस्टेनन और मैग्नीन वायर के ऊपर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर, वो हमने क्या माना है, स्मॉल। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। हम ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में फर्स्ट वी क्लोज द की केब, क्लोज की। सबसे पहला काम है कि हम इस क्लोज द की केब, जैसे ही इस की को क्लोज करते हैं, इस सेल से करंट प्रोड्यूस होगा, इस सेल से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। अब देखें, फिर हमें क्या करना है, इस जो बी पॉइंट से वायर से क्या जोड़ा है, जोकी, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से आगे क्या जोड़ा हमने, जोकी। इस जोकी जैसे इस अपरेटस के अंदर हमने करंट प्रोड्यूस करवाया है एसी वायर के साथ, क्योंकि हमने की को क्या कर दिया यहाँ पे, क्लोज। तो पहला काम है अपना कि क्लोज द की केवन, इस की को क्या किया हमने, क्लोज, ताकि इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करे, क्योंकि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट, और करंट प्रोड्यूस करेगा। तभी हम एक ऐसी सिचुएशन लाएंगे कि जहां आईजी की वैल्यू क्या हो, 0। तो हमने क्या जोड़ रखा है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर। तो एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस थ्रू द वायर। अब बात करते हैं, पी से लेके डी जो पॉइंट है, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं, पुट जोकी एट पॉइंट ए। सबसे पहले आपको जोकी को कहां पुट करना है, ए पॉइंट पे, एंड स्लाइड ओवर
वायर और हमें जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है। जैसे हमने जॉकी को इस पॉइंट पे रखा, धीरे धीरे हम इसको रब करवाते गए, एक ऐसा पॉइंट मिला जहां इस जगह के ऊपर आके कि हमें आईजी की वैल्यू क्या मिली, 0। मतलब गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो आईजी की वैल्यू क्या हुई, 0। हमने इसको नोट कर लिया कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L सेंटीमीटर। ए से लेके डी, तो ए से लेके डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, L सेंटीमीटर। तो डी से लेके सी की वैल्यू कितनी बचेगी, 100 माइनस L इंटू सेंटीमीटर। क्योंकि इस टोटल वायर कितनी थी, इसकी जो लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर। एल पॉइंट पे जैसे हमने जॉकी को रब करवाना शुरू किया, तो इस पॉइंट के ऊपर आके सपोज दैट कि आईजी की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। और आईजी की वैल्यू जैसे हमने 0 मिली तो ये अपने पास क्या हो गया, L सेंटीमीटर नोट कर लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई अपने पास, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ए से लेके डी लेंथ कितनी है, L। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी, ए से लेके डी का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने शुरू में लिखा है कि आर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कितना है आर, तो L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, L इंटू आर। कितना बनेगा अपने पास, L इंटू आर। ऐसे इसका निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डी से सी, इसका निकालें तो 100 माइनस L इसकी लेंथ है और इंटू क्या कर लिया हमने, आर। तो एडी के लिए कितना निकाला, L इंटू आर, और डी से लेके सी के लिए कितना निकाला, 100 माइनस L इंटू आर। ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो देखें ये आरएम रेशियो, ये आरएम इस लेंथ का टोटल लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, यहाँ से आरएम रेशियो है ये, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, P, और इसको क्या नाम दे सकते हैं, Q। P का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस L इंटू आर, और Q का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस L इंटू आर। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में P और Q को हमने क्या लिखा था, आरएम रेशियो। तो ये जो वायर है इसके 2 टुकड़े हो गए, जिसपे एक L सेंटीमीटर और एक कितने का, 100 माइनस L। तो L सेंटीमीटर तक का रेजिस्टेंस क्या मानना हमने, P, और 100 माइनस L का रेजिस्टेंस क्या मानना हमने, Q। ठीक है, और इनको बोला जाता है आरएम रेजिस्टेंस, आरएम रेशियो। ये अपने पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, और ये अपने पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने की को ऑन किया, ऑन करते इस वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो किया, हमें एक सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ डाला जो नॉन वैल्यू है, और जॉकी को ए पॉइंट से रब करवाना शुरू किया। डी पॉइंट पे पहुंचते हमें एक ऐसी सिचुएशन मिली जहां आईजी की वैल्यू क्या थी, 0। और इस पॉइंट के ऊपर हमने नोट किया लेंथ कितनी L, तो ये कितनी डिस्टेंस बच गई अपने पास, 100 माइनस का L। तो एडी के लिए रेजिस्टेंस कितना बनेगा, जब पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है R, तो एडी के लिए L इंटू आर, और डीसी के लिए 100 माइनस L इंटू आर। अब हमें इसका प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो कंडीशन अपने पास क्या निकल के आती है, देखें सिचुएशन अगर हम बात करें बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका यूज करेंगे तो P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S, ये वैल्यू यूज करेंगे। तो P की वैल्यू अपने पास, मतलब मैंने क्या कहा, AD, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, L इंटू आर डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू आर। R अपने पास नॉन रेजिस्टेंस, S अपने पास अननोन रेजिस्टेंस, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये टर्म जो अपने पास निकल के आएगी ये क्या आ जाएगी, L बटा 100 माइनस L इंटू R बटा S आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी सोल्व करेंगे, L इंटू एस इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R, और यहाँ से निकाल सकते हैं S अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, और इंटू अपने पास क्या जाएगा R। तो S इज नॉन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जो हमने वैल्यू निकाली बाय नल मेथड, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू क्या जाएगा R। सपोज दैट कि नल पॉइंट हमें 50 सेंटीमीटर पे मिला हो, कितने पे मिला हो, 50, तो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50
इनटू नॉन रेजिस्टेंस, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एस की। तो ये अपने पास जो एल लेंथ है, ये नल पॉइंट लेंथ भी बोल सकते हैं या बैलेंसिंग लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग लेंथ। तो ये मेथड है अपने पास बाय नल पॉइंट मेथड के द्वारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बाय मीटर ब्रिज। और इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर इन 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चौकी को हम क्या करवाते हैं, रब करवाते हैं, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज। अब वही प्रैक्टिकल फॉर्म है, देखो पी रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था, क्यू दोनों आर्म रेशियो, आर नॉन, एस नॉन अननोन, बी और डी से गैल्वेनोमीटर जोड़ा था पॉइंट से, तो बी और डी से गैल्वेनोमीटर जोड़ा। आईसी की वैल्यू 0 कब होगी, जब बी पॉइंट पे पोटेंशियल और डी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, जिसके कारण आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ये सिचुएशन थी अपने पास फॉर ए मीटर ब्रिज, किसके लिए, मीटर ब्रिज के लिए। और एसी वायर जो बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। इसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, बिकॉज एक तो इसकी रजिस्टिविटी, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की रजिस्टिविटी हाई होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपके पास है ये लेस होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, नेग्लेक्सिबल होता है। तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट इज स्मॉल और रेजिस्टिविटी हाई, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का इसके अंदर। और जो ये अपने पास कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ बनाई जाती हैं, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये इसके अंदर थिक कॉपर स्ट्रिप्स की यूज की जाती हैं, मोटी कॉपर स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं। हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कंसेप्चुअल और ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन, ऐसे ही सभी कंसेप्चुअल और सीबीएसई क्वेश्चंस, इसकी एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको शेयर करेंगे। थैंक्स।